सलामती है उन आँखों पे जो हिकायत पे नज़रें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रखते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी कराची की सड़कों से आपके सामने हाजिर खिदमत। तो ख़वातीन व हज़रात, ये वो अजीब शहर है कि जिसकी सड़कें भी ट्रैफिक हादसात की जद में रहती हैं और जहाँ के घर भी मसाइल से आशना रहते हैं। मगर दिलचस्प बात तो ये है कि इस एक मसले के ऊपर जो मुद्दा मैं आज उठा रहा हूँ, उस पर हुकूमत, बल्दियात, इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी इनकी ज़िम्मेदारी इस हद तो है कि ये किसी भी तरह से मुमकिन ना होने दें जो कार्रवाई शहरियों की जानिब से हो रही है। और वो कार्रवाई क्या है? वो है तजावुज़ात और ठेले दुकानों की जद में, यहाँ तक कि घर के गली फुटपाथ भी इतने आगे बढ़ाए हुए हैं, बामुदर इतने बिछाए हुए हैं कि आम आदमी की गुजरगाह इंतहाई तंग हो गई। ट्रैफिक के हादसात की एक बड़ी वजह यह भी है कि एक सड़क के ऊपर जहाँ पे 4 गाड़ियों की गुजरने की जगह होती है, वहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 ही गाड़ी गुजर पाती है। बाज़ औक़ात तो कुछ दुकानें नाजायज़ तजावुज़ात की जद में वहाँ बनाई जाती हैं जो महाना भत्ता दे रही होती हैं, और उन दुकानों की वजह से काम कारोबार तो चल रहा होता है मगर हादसात हो रहे होते हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा होता है। कराची इस वक्त 70% तजावुज़ात की जद में है जो गैर कानूनी हैं, नाजायज़ हैं, और उन ज़मीनों के ऊपर या उन सड़कों के ऊपर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। मैं ख़ास तौर से घरों की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुकानों और काम कारोबार की बात कर रहा हूँ। मेरे अक़ब और मेरे दाएँ बाएँ भी ऐसे बेशुमार ठेले, दुकानें और स्टॉल आप देखेंगे कि जिनका कोई लाइसेंस, कोई परमिट नहीं है, बल्कि वो लगा लिए गए हैं और उनके एवज़ कोई ना कोई है जो उनसे पैसे ले भी रहा है, कोई ना कोई है जो उनसे कीमत वसूल भी कर रहा है, मगर नुकसान आवाम उठा रही है, कराची के शहरी उठा रहे हैं। उनसे जाके बात करेंगे, पहले मालूमात लेंगे और उसके बाद इसका इंकिशाफ आपके सामने रखेंगे कि वो कौन है जो कराची की सड़कों से पैसे वसूल करता है और इस नाजायज़ को जायज़ में तब्दील करता है। मेरे साथ रहिएगा। मेरे दाएं जानिब से बहता हुआ ट्रैफिक आ रहा है, और अगर उस ट्रैफिक को कोई दुश्वारी है तो मेरे बाएं जानिब रखे हुए खड़े हुए ठेले या फिर वो स्टॉल्स के जो किसकी वजह से लगे हुए नहीं मालूम, किसको पैसे दे रहे नहीं मालूम, मगर ज़ाहिर सड़क में कहीं ना कहीं दुश्वारी पैदा कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अगर मैं भी ऐसी कोई ठेला लगा लूँ तो उसकी क्या कीमत मुझे अदा करनी पड़ेगी। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक। ये क्या चीज़ है? ये आलू बुखारे का शरबत। मज़े का होता है? मज़े का होता है। कितने का गिलास है? 50 का, 30 का। चलो गिलास तो आपसे पीते हैं। एक बात हमें पूछनी है, ये ठेला आप यहाँ रोज़ लगाते हैं या कभी कभार? अच्छा, रोज़ लगाने के ऊपर कोई कीमत लेता है इससे आपकी? किसी को पैसे नहीं देते? किसी को ये वैसे जायज़ जगह होती है लगाने की? जायज़ तो नहीं है, घूमते फिरते लगाते रहते हैं जहाँ जगह मिलती है। यहाँ खड़ा करने से आपकी नज़र में ट्रैफिक रुकता है? नहीं, यहाँ तो नहीं रुकता, हम साइड में खड़े हैं, आगे लगाते हैं तो रुकता है। अच्छा, और अगर मैं भी यहाँ पे ठेला लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ? वो आपकी मर्ज़ी है। नहीं, मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा, KMC या कोई ऐसा इदारा? काम होता है तो हम साइड में ले जाते हैं ठेला। वो तो आपने बता दिया, बड़ी मेहरबानी। मगर अगर मैं यहाँ पे कोई ठेला लगाता हूँ तो मुझे किससे इजाज़त लेनी होगी? ये हमें मालूम नहीं है। आपने किससे ली? हमने किसी से नहीं लिया, हमने ऐसे लगा लिया। आपको कोई हटाता भी नहीं है? नहीं, हमें बोलते हैं ट्रैफिक वाले, हम साइड में ले जाते हैं। आप साइड में कर रहे थे, ठीक है। और जो पीछे दुकानें लगी हुई हैं इनका भी यही हिसाब किताब है या हर किसी का अपना अपना है? इनका मालूम नहीं है हमें। चलो ठीक है। अच्छा, बाज़ अगर जब ज़्यादा रश हो जाता है तो क्या करते हैं? पीछे भी जगह नहीं होती? सामने ले जाते हैं प्लाट में। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आवाम तंग होती है इससे या सहूलत में? जब तंग होती हो तो हम आगे पीछे कर लेते हैं ना, आपको बताया। जब ट्रैफिक जाम हो जाता है हम आगे पीछे कर लेते हैं, रेडी। ठीक है। कोई आपसे आके इसका पैसा मांगता है कि ये जगह हमारी है या गवर्नमेंट की है, इसका इतना महाना दे दो? नहीं, कोई नहीं आता। पक्की बात है, मान लो कोई भी आपसे नहीं लेता, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं लेता? चलो, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये पीछे जो शॉप है फूलों की, ये आपकी है? जी मेरी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल। कराची में ही रहते हैं? जी। यही काम कारोबार है? यही इसी जगह का इंतखाब क्यों किया है? क्योंकि होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट है ये। और ये 2-4 साल नहीं हुए इसको, ये 40 साल से ऊपर होगा यहाँ पे। ये होलसेल मार्केट जो है ये 40 साल से कदीम चलता आ रहा है और मज़ीद पता नहीं कब तक चलेगा। तो जब तक नसीब है, जब तक हम लोग हैं यहाँ पे। 40 साल से आप यहीं पे लगा रहे हैं अपना सिस्टम? नहीं, 40 में ऐसी बात नहीं है। 12 साल तो इस जगह के पुल बने हुए हुए। पहले मेरा सेटअप अंदर था। दुकान नहीं है? दुकान नहीं है, इसको स्टॉल बोलते हैं। ये पतारे होते हैं ना, ये वो है। क्योंकि देखिए दुकान ऑलरेडी जो है ना लोगों के पास है। अब यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं कि हम लोग दुकान पे बैठ सकें। अब रोज़गार तो करना है, तो रोज़गार के लिए जो है अब
जिसको जैसे सेटिंग बननी है वो वैसे बैठ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, दुकान तो बड़ी महंगी आती है, ये तो आप कहीं भी महंगा लगा। पड़ रहा है, दुकान सस्ती है भाई, क्या हो गया? कैसे? इसमें लेने वाले 10 लोग हैं, उसमें लेने वाले कोई, उसमें से एक मालिक है, इसमें लेने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अंदाजन कितना खर्चा हो जाता होगा? तकरीबन एक स्टॉल पे भी आपका 12 से 15 हज़ार रुपये चले जाता है माहाना जी। और दुकान लेने जाऊँगा तो मुझे 10 से 12 हज़ार रुपये पड़ेगा दुकान, किराया। लेकिन वो मिल नहीं रही, अवेलेबल नहीं है। आप खुद बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं तालीम याफ्ता होकर, मैं ग्रेजुएट होकर जो है मैं स्टॉल लगाऊंगा। मैं ये नहीं चाहूँगा यार मेरी भी एक दुकान हो, एक अच्छा सेटअप हो। दुकान नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। सही है। अच्छा, ये 10-12 हज़ार आप किसको देते हैं? देखिए, ये हमारी यूनियन सिस्टम है, हमारा यूनियन है यहाँ पे, हमारा यूनियन सेटअप है सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक दूसरे के लिहाज मतलब तरीके से तरीका चलता है, एक दूसरे के ज़रिए से ज़रिया बनता है। तो भाई हम यहाँ पे बैठे हुए तो हमें भी जाहिर सी बात है आगे देना पड़ेगा। आगे किसको? यूनियन 10-12 लोग कौन है ये? यूनियन है, अब यूनियन 2-4 लोगों को हैंडल कर रही है इसमें। कोई भत्ता लेता है ना, यानी ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। देखिए, इसको आप भत्ते का नाम दे या आप इसको महाने का नाम दे, वो तो जो भी बोले। अब अगर गहराई में जाके मैं बात करूँगा तो वो बात हो जाएगी बड़ी, तो बेहतर है जिस पे पर्दा है उस पर पर्दे ही रहने दें। हम किसी के पर्दे को चलें, ये बताएं, मैं तो आपकी तरह आपसे इम्प्रेस होकर, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, बाशऊर हैं, एक काम का कारोबार का स्टॉल मैं भी लगाना चाहता हूँ, मुझे क्या मुश्किलात आएंगी? कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। आप आए, अपना स्टॉल लेकर आए, जहाँ पे जगह समझ में आ रही है वहाँ पे रखें। यूनियन के पास जाए, यूनियन से आप बात करें बैठ के, वो आपको महाना बता देंगे कि भाई आपको ये महाना देना पड़ेगा, आप लगा लें। अच्छा, यूनियन का कोई बंदे का रब्ता नंबर या कोई ऐसा है जिससे मैं बात यूनियन करूँ? भी इसी मार्केट में कोई रब्ता करा सकते हैं? मैं आपको राब्ता नहीं, इशारा दे सकता हूँ। आप मेरा हवाला नहीं देना कि मैंने भेजा है, आप बस ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या तरीक़ेकार है, वो आपको खुद बोलेंगे कि हम यूनियन वाले हैं। ठीक है, सही है। आप बैक साइड थोड़ा अंदर जाएंगे, होलसेल मार्केट में यूनियन बैठी हुई है। अच्छा, किसका नाम लूँगा? कोई नाम, कोई पता, पहचानूंगा कैसे? देखिए, यूनियन में 2 नाम चल रहे हैं अभी इस वक्त, नदीम भाई और नजम भाई। नदीम भाई और नजम भाई, नजम भाई, इनसे मैं जाके बोलता हूँ कि मैंने स्टॉल लगाना है, मुझे उसके अखराजात बता दें। या कोई ऐसे ही आप जाके उनसे अपने तरीके से बात करेंगे तो शायद वो बात भी कर लें, लेकिन यूनियन के पैसे भी उनकी जेब में नहीं जा रहे, वो भी आगे दे दें। चलो ठीक है। ये बताएं कि आपका कारोबार डेली के ऊपर कितनी आमदनी हो जाती है? देखिए, मैं आपको सीधी बात बोलूँगा कि मैं तालीम याफ्ता होकर एक रोड पे बैठ के मैं स्टॉल चला रहा हूँ। मैंने नौकरी भी करी है 4 से 5 साल, माहाना 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा मैंने नहीं कमाया, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता हूँ, क्योंकि मैं काम जानता हूँ। ये सही है, मैं जैसा काम करूँगा मुझे वैसी रोज़ी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, आप चूँकि पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ, किसी और से नहीं पूछूंगा। ये इस जगह पे लगाने से ट्रैफिक जाम हो रहा है? देखिए, मैं यहाँ पे नहीं भी लगाऊंगा ना, ट्रैफिक ने तो फिर भी जाम हो रहा है। कैसे? ट्रैफिक का सिलसिला किसके अंडर में? करते तो शहरी जाम है ना। करते शहरी जाम है, क्योंकि हम शऊर हम में नहीं है। मैं तो अपने आप को भी रख के बात कर रहा हूँ। हमें जहाँ पे जगह मिलेगी ना वहीं पे घुसेंगे, बात सारी है। और दूसरी बात यह कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले जो है वो कंट्रोल नहीं करते, वो अपने यहाँ मामूलन होते भी नहीं है। होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन पूरी ड्यूटी नहीं दे रहे ना। आप देखें ज़रा नज़रसानी करें, वहाँ पे कोई कट नहीं है, लेकिन आवाम फिर भी वहीं से जाएगी। ये रॉन्ग साइड आवाम फिर भी जाएगी। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले या फिर कानून की पासदारी करने वाले अगर आपको आके कहते हैं ये हटाओ, तो आप हटाएंगे? देखिए, जब चेलूम के दिन आते हैं या कोई बड़े दिन आते हैं त्योहारों में, हमें हटाना पड़ता है। क्यों नहीं, हम 2-2, 3-3 दिन हटाते हैं। जब कोई बड़े त्यौहार आते हैं हम हटाते हैं। वैसे आम तौर से वो आपको कहते नहीं है? नहीं कहते हैं। जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है हमें हटाना पड़ता है, ऐसा नहीं हम नहीं हटाते हैं। हम दोबारा लगा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है किसी से। सही। तो फिर दोबारा लगा लेते हैं उनको बता के, या खुद से लगा लेते हैं? वो आए तो देखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आए तो देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब सख्ती चलती है, अब साल में एक आध मरतबा ऐसा होता है कि हमें 15-15, 20-20 दिन महाना भी हो जाता है, हम नहीं लगाते, हम घर पे बैठे रहते हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये, जैसे आपने बहुत काम की बात बताई कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होकर अगर इनको रोकेगा तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा, मगर यहाँ पे खड़ा होकर कोई आपको रोकेगा तो आप तो नहीं मान रहे। देखिए, हमारे पास स्पेस है। अगर हमें कोई बोलता है ना कि ट्रैफिक का मसला हो रहा है, हम तो पीछे भी कर लेंगे इसको। ये पोर्ट मूवेबल है, पीछे हो जाता है, आराम से हो जाता है। 2 बंदे पकड़ेंगे, उधर से पीछे भी हो जाता है। गाड़ी भी आगे पीछे हो ही जाती है। गाड़ी में तो पहिए है, गाड़ी तो आराम से उठती है आगे पीछे। फिर असल में कह रहा हूँ, जिम्मेदार कौन है? हम जगह घेर रहे हैं, क्योंकि सुनने में ही आया है कि 70% से ज़्यादा तजावुज़ात हैं, ये सारे नाजायज़ हैं। उसका हल क्या है आपके ख्याल से? देखिए, जायज़ और नाजायज़ पे बात करने जाएंगे, ये बहुत गहराई है। इस मुल्क में जायज़ और नाजायज़ पे तो बहस करना ही बेकार है। मैं तो इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता।
क्योंकि मैं तो हर चीज़ देख के हूँ, क्योंकि मैंने किताबी दुनिया देखी है। हम जब रोड पे आए तो हमारा भी सर चकरा गया था कि हम कौन सी दुनिया में आ गए। हमने तो किताबों में पढ़ा ही नहीं है ये। ठीक है, मुझे तो ये नज़र आता है कि ये आवाम नहीं, भेड़ बकरियाँ घूम रही है सारी। जिसका जहाँ पे दिल हो रहा है वो वहीं पे घुस रहा है। ठीक है, चले, बहुत अच्छी बात आपसे रही है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टॉल तो आपसे कंपटीशन तो नहीं होगा, तंग तो नहीं करेंगे? देखिए, रोज़ी देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, रोज़ी देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। मैं हसद करूं किसी से, आपसे या किसी से, तो भाई मेरा काम नहीं बनता। रोज़ी की कुव्वत मुझ में नहीं है, वो देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। वेलकम बैक, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ख़वातीन और हज़रात में आपको ताज़ा फ्रेश धूल मट्टी में, गर्द आलूद में चिटी हुई, मटी हुई और नाजायज़ सड़क पे बनी हुई बिरयानी या पुलाव खिलाऊं तो कैसा रहेगा? आइए चलते हैं, बात करते हैं। भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक? तुम ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ, यहाँ पे तुमने स्टॉल लगाया हुआ है, सही चल रहा है काम कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सही चल रहा है। यहाँ पे कोई रोकता नहीं है, हटाता नहीं है? कोई भी नहीं हटाता। गुड, अच्छा है। और किसी को पैसे देते हो महाना? पुलिस वाले को देता है। कितने लेते हैं अंदाजन, अगर मैं भी लगाऊं? देता है, सेठ देता है, वो सेठ देता है, अंदाजन? वो सेठ देता है, जब भी आता है सेठ। अच्छा, सेठ देता है, सही है। ठीक है भाई साहब, खैरियत से? ठीक ठाक है। हाँ, क्या नाम है आपका? फैजान। ये तो पुलाव दे रहा है, आप क्या दे रहे हो? पुलाव गोश्त वाला। मज़े का है? ये बीफ का है, चिकन का है? गोश्त क्या कर लेंगे? अच्छा, कल्ले के गोश्त का है। कितने की है प्लेट? 100 रुपए की। ये तो आप 100 रुपये आवाम से लेते हो। कोई आपसे भत्ता मांगने आता है, उसको कितना देते हो? पत्ते का पता नहीं है, सेठ देता है। सेठ कौन है? नदीम नाम है। अच्छा, वो नदीम और नजम क्या नाम है, दो जो हैं? नजम नहीं, नदीम नाम है, इसका फैजान नाम है। यहाँ लेगा। हाँ, वो अंदर ही होते हैं। कहाँ पर है, बता सकते हैं? उनसे बातचीत कर लें जाके। दरगाह के सामने वाली गली में। दरगाह के सामने वाली गली में? ठीक है, बेहतर। अच्छा, रोज़ाना कितने लोग खा के जाते होंगे? तकरीबन 500-600 बंदा आता है। 500-600? कितने किलो बनाते हो? 10 किलो। बड़ी बात है, बड़ी बात है। कभी कोई आया है इसको हटवाने के लिए? नहीं, KMC वाले आते हैं तो हटाना पड़ता है, फिर लगा लेते हैं, फिर लग जाता है। सेठ आ जाता है बीच में। सेठ का नाम है नदीम भाई? नदीम। उनकी अपनी और कोई दुकान है? नहीं, और नहीं। ये दो, ये फैज़ान और नदीम की है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मालूमात भी है भाई, यहाँ पे काम कारोबार कर रहे हैं और सारे ठेला लगा हुआ है तो लोग खाने भी आ रहे हैं। कोई मजाक बात नहीं है। कह रहे हैं 500 बंदा आ जाता है, 500 बंदा। इसका फ़ायदा किसको पहुँचता है? वो जो नदीम भाई हैं, नहीं मालूम कौन है। और नुकसान किसको पहुँचता है? वो जो मैं हूँ, वो जो आप हैं, और वो जो सड़क है, वो जो हुकूमत है, और वो जो पाकिस्तान है। तो इस सिलसिले में हम बात और लोगों से करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि कौन है, कहाँ है। भाई साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम है। दुआएं, हाथ मिलाओ पहले। मैं हाथ मिला नहीं सकता ना, हाथ आगे बढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमेर। उमेर साहब, आपकी दुकान है, कितने कस्टमर आते हैं? ये ठिया है। ठिये में कितने लोग आते हैं? अल्लाह पाक भेजता है, भरपूर आते हैं माशाल्लाह से। 100, 500, 1000? हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक का, इतने ही आता है। गुड, ठीक है। कितने अरसे से आपका ये ठिया? माशाल्लाह से ये 25-30 साल हो गए। माशाल्लाह, 25-30 साल से यहीं पे है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तंग नहीं करता? हाँ, तंग करते हैं ना। पीछे नजम भाई बैठे हैं, वो तंग करते हैं। वहाँ के सदर बने हुए, यहाँ के वो तंग करते हैं। नजम है या नदीम है? नदीम भी है, नजम भाई भी हैं, वो तंग करते हैं। कभी टाउन वालों को बुला के हमारा ठिया तोड़वा देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? पैसे नहीं पहुँचते तो यही करेंगे, और क्या करेंगे। आप पैसे कभी दिए आपने? हाँ, देते हैं, सबको देते हैं पैसे। कौन नहीं लेता पैसे? सब लेते हैं। तो जब आप देते हैं फिर क्यों तंग करते हैं? भाई क्या करें, पैसे कम पड़ जाते हैं ना। कभी काम कारोबार हल्का पड़ जाता है तो तंग करता हाँ, है। कितने पैसे लेते हैं अंदाज़ा? भाई वो तो सेठ को पता है कितने देते हैं कितने नहीं, बाकी हम तो नौकर हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे आपको कोई हटाने आता है इन नजम वालों के अलावा? टाउन वाले आते हैं, डीसी DMC वाले आते हैं, KMC वाले आते हैं, बहुत आते हैं। क्यों हटाते हैं, वजह क्या बताते हैं? भाई वजह क्या, जब आगे पैसा उन लोगों को नहीं मिलेगा तो वो हटाएंगे। वो कहते हैं ये नाजायज़ है, ये फुटपाथ वगैरह है, राइट की बात। ऐसे ही कहते हैं। हाँ, और तो आप क्या सोच के काम करते हैं जब ये नाजायज़ है, यहाँ पे लगाना नाजायज़ है, उसका आपके दिमाग क्या कहता है? देखिए, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझते हैं हर चीज़ को। दुकानों का किराया कितना है आपको खुद पता है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। हम टीए के ऊपर बैठे हुए हैं, यही हमारी जो है ना, क्या कहते हैं, गले की हड्डी बना हुआ है। तो किराया 1-1 लाख 2-2 लाख कहाँ से देंगे? कारोबार की 2-2 लाख किराया आपको पता नहीं है। ये दुकानों का किराया कितना है? ये 1.5 लाख रुपए किराया है ये सामने वाली दुकान का। अब आप बताएं कहाँ जा रही है माशाल्लाह महंगाई। सही। महंगाई आसमान छू गई है भाई, आसमान से भी ऊपर निकल गई है। 7 आसमान है, 7 को ही पार कर गई है मेरे ख्याल में। तो सही है। कहाँ खड़े हैं, किस प्लेटफार्म पे खड़े हैं हम लोग? ये जवाब बनता है कि हम नाजायज़ काम कर लें। बात आप समझ ही नहीं रहे। हमारे को जायज़ तरीके से एक काम करें,
ये जो 2 नंबर तरीके से पैसा जा रहा है ना आगे पीछे मेरे भाई, वो कानून के खजाने में जाए ना, कानून की प्रॉपर्टी बन जाए ये चीज़। हमारे को टीए कानून बना के दे तो हम टीए पटारे क्यों लगाएंगे? कानून अपने हाथ से खुद ही ये खराब ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है, सही है ना? ठीक है, हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग कैसे कर रहे हैं मैं यार, और आप आप नहीं बताइए कर रहे ना। हैं हम क्यों यार, हम मुसलमान हैं, हमारा पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं यार, बांग्लादेश से थोड़ी आए भाई। हम इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी में मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, समझे ना भाई। हमारे को तरीके से गवर्नमेंट बना के दे, टीए टाउन दे, डीसी दे, डीएमसी दे, केएमसी दे, कोई भी इदारा दे, हमें टीए बना के दे पक्के। हम गवर्नमेंट के जो फंड होगा बैंक में जमा करेंगे। ये सिलसिला जो है नाजायज़ पैसे लेने वाला, ये भी रुकना चाहिए। अरे भाई देखें, रुके ना रुके ये तो अल्लाह के हाथ में। नहीं, जो आपसे पैसे गलत ले रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे ना। अरे भाई हर जगह के ऊपर जो है ना 2 नंबरी चल रही है मेरे भाई, ये तो आप भी जानते हैं माशाल्लाह। हर बंदा यही कह रहा है ना कि सामने वाला कर रहा है, दूसरा कर रहा है, अपना काम ठीक नहीं कर रहे ना, ऐसा भी तो। समझ ही नहीं रहे ना, हर जगह के ऊपर ये चीज़ चाहिए, हर जगह के ऊपर है, हर महकमे के अंदर है, हर जगह। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें फ्रॉड नहीं है, 2 नंबरी नहीं है? आप बता दीजिए मुझे। तो इसका मतलब ये कि हम भी 2 नंबर ही करें। यार भाई हम तो रोजी कमा रहे हैं, मंशियात थोड़ी बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, खुशबू वाली चीज़ बेच रहे हैं। सही है। समझे कहाँ ना पर है भाई? सिपली अमल वाला? मजाक कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जो आपने बातें की, दिल कर रहा है ये हार मैं आपके गले में डालूं। आपने बातें तो बड़ी काम की है, मगर बात गलत है। आप भी, मैं भी, कोई भी करे गलत है। उन साहब से मिलवा सकते हैं जो सदर है यूनियन के? नहीं, वो हमारे यहाँ पर नहीं होते, सही है ना? कैसे उन तक पहुँचा जाए? अल्लाह ही पहुँचाएगा, हम क्या पहुँचाएं? आपका पैसा पहुँच जाता है लेकिन उनके पास है। लाजमी सी बात है भाई, जो ऑनर है वो देता है। ठीक है, बेहतर, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू की, अच्छा लगा। ख़वातीन व हज़रात, 1-2 लोग हैं जो ज़ाहिर इस सिलसिले के ज़िम्मेदार हैं और उन तक भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, मगर देखिए वो 1-2 आदमी कितनी आसानी से इनसे पैसे लेके या तो आगे पहुँचा देते हैं, किसको नहीं मालूम, या फिर आगे वालों को रोक देते हैं, क्या कह के नहीं मालूम। बात ये हो रही है कि यहाँ पर आम आदमी जो वैसे ही 1000 किस्म के मसाइल में घिरा हुआ है, उसको छेड़ो तो लगता है दुखती रख पे हाथ रख दिया है। वो सारे मसले गिनवाएगा और अपने नाजायज़ काम को छुपाने के लिए 1000 किस्म के बहाने, हीले और आपके सामने मशवरे पेश करेगा, मुश्किलात के बहाने रखेगा, तंग हालात के बहाने रखेगा और फिर ख़ुद को मुसलमान भी कहेगा। एक मुख्तसर वफ़ा है, लौट कर आएंगे, आपका इंतज़ार है। वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, मेहनत मजदूरी करने वाले सड़क पे अपना काम कर रहे हैं, काम कारोबार रिज़्क़ हलाल के लिए बैठे हुए हैं, मगर कैसे समझाएं कि जिस हलाल की जगह पे वो बैठे हुए हैं वहाँ भी बैठना बड़ा मुश्किल है और वहाँ बैठने का हक भी उनको नहीं बनता। भाई साहब क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक। ये क्या हिसाब चलता है, क्या रेट है, कहाँ से लगाया आपने, ज़रा कुछ बताओ। ये हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद से। हैदराबाद से लेकर आते हैं और कितनी तादाद में आता है? ट्रकों में आता है भर के? ये शेजोर में आता है। उसके बाद कहाँ लैंड होता है, उतारते कहाँ पर है? यहाँ पे उतारते हैं। यहीं पे आपके सामने? यही आपका ठिया है, यही दुकान है, यहीं से काम कारोबार होता है? लेके कौन जाता है, 1-2 फर्द या होलसेल में लेके जाते हैं? ये होलसेल में लेके जाते लोग। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बैठते लोग तंग नहीं करते भाई दुकान ले लो, कारोबार फैक्ट्री में करो? दुकान तो सामने खड़ी है। वो सामने दुकान है तो यहाँ बैठने की इजाज़त है उसमें? वो पता नहीं, चाचा को पता होगा। हाँ चाचा, इजाज़त यही है कि इजाज़त पटवारी का कुछ कैंसी वाला कुछ थोड़ा बहुत ये जो है खर्चा तंग करते हैं, हाँ? तंग करते हैं। हाँ, तंग करते हैं, कभी कभी ये भगा लेते, कभी फिरा के बैठ जाते। जैसे पुलिस दुकान में तो तंग नहीं करते? मैंने वहाँ से ऊपर से हम लोग कुछ नहीं बोलते, नीचे बोलते बात। सही है। इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। अच्छा, कोई आपसे भत्ता वगैरह मांगता है? नहीं, हम बता कोई नहीं देते, आप दे देते हो? नहीं देते। मांगता कोई नहीं? क्या लगा से शुरू में एमकेएम को थोड़ा बहुत देना, अभी नहीं देते पता। वो पहले वाला दौर था भत्ते वाला, क्या था, कौन मांगता था? पता नहीं अभी कोई, हम तो नया आया अभी। फिर कैसे पता कि पहले वाला दौर चला गया? बता नहीं दे रहा, अभी कोई नहीं दे रहा। अच्छा, अब बाज़ अगर ट्रैफिक पुलिस वाले या केएमसी आके आपको भी हटाते? ट्रैफिक पुलिस हमारा चालू ही है। हाँ, नहीं वो कहते हैं सिग्नल है, ये रोड है। अब केएमसी वाला आ जाता, अभी आ जाए भगाया, फिर बैठ गया। केएमसी वालों ने आज ही भगाया? आज आया था लेकिन हम लोग आगे पीछे गए, बस चले गया। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये भी देखें, एक कमाल है कि अगर वो आए और भगाए तो वापसी आ जाते हैं। अच्छा, 70% हालात ये भी हैं कि अगर हटाया जाए तो कोई 30% लोग हैं जो शायद दोबारा ना आए हो या आए हो तो ऑन रिकॉर्ड ना आए हो, मगर 70% ऐसे ही हैं जो वापसी आए और पता नहीं चला। भाई ये फूल जो है ना, इस जगह पे बैठने की वजह से आपके नाम हो गया, ये आपका बड़ा क्रेडिट जाता है कि आप बैठे हुए हो, लोग हटा रहे हैं, आप हट भी नहीं रहे हो और वापसी आके बैठ जाते हो। बहुत अच्छे। जब केएमसी के इदारा आता है तो हम लोगों को भागना पड़ता है,
समझे ना, सामान उठाना पड़ता है, फिर जो वो चले जाते हैं तो फिर आगे बैठ जाते हैं। भाई क्या करें, कोई बिले फैक्ट्रियाँ आप लोगों को पता है बंद हैं, कोई काम नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। अभी यही काम लेके बैठे हुए फुटपाथ पे, ये पाकिस्तान की पूरी, ये तो आपको भी पता है, दुनिया में कहीं भी हो फुटपाथों पे काम होता है, चल रहा होता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो लंदन हो, वहाँ पे भी लोग फुटपाथों पे बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बैठते हैं, नाजायज बैठते हैं, मगर ये नाजायज़ हो या जायज़ हो, मगर रोजी रोटी के लिए बैठते हैं मेरे भाई। यहाँ बैठ के कोई मंशियात तो नहीं बेच रहे यार, अपनी रोजी रोटी अपने बाल बच्चे पालने सर के साथ। इदारे आते हैं, हम पे डंडे चलाते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, भागते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। भाई क्या हमारी रोजी रोटी है, वो बेचेंगे। कोई ये बताएं कि पैसे लेते हैं कोई माना आपको जगह देना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मगर कोई माना नहीं, कोई पैसे नहीं। यूनियन नहीं लेती पैसे? इसकी यूनियन एक हमारी अभी बनी है ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो यूनियन को हम फंड देते हैं। वो हमारा कोई ये रोड का कोई मसला हो, समझे ना, कोई पानी का मसला है, हमने ये उनके आगे पेशकश करी है कि समझे ना कुछ इसकी बेहतरी के लिए काम करें। यूनियन हमने इसलिए बनाई है, हम फूल वाले जो फूल लेते थे वहाँ से व्यापारियों से, वो हमारे साथ घपला करते थे, हमारे साथ फ्रॉड करते थे, हमारे पैसे खा जाते थे, क्योंकि कोई है नहीं बोलने वाला करने वाला नहीं। यूनियन का मकसद क्या है कि यार एक 20 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो थोड़ा सा ये होगा, हमारे पैसे डूबेंगे नहीं यार। जो थोड़े बहुत लाख 2 लाख रुपए लेके हम ये काम शुरू कर रहे हैं, वो लोग लाख 2 लाख रुपए भी वहाँ पे हम व्यापारी को देते हैं, वो माल भेजते नहीं, फिर बड़ा परेशान हो जाते हैं। यूनियन में किस ओहदे पे? मैं यूनियन में अभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ओहदे पे नहीं हूँ, मगर ये कि एक मेंबर हूँ, समझे, और यहाँ पे गुलाब बेच रहा हूँ गुज़िश्ता कोई 22-23 साल से। अच्छा, समझे ना, 22-23 साल का तजुर्बा है। 22-23 साल से आग मचुल्ली चल रही है, वो आते हैं भगाते हैं और आप आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, और अक्सर आप लोगों ने मीडिया पे भी देखा होगा, आप लोग जैसे भाई आप मीडिया के आते हैं, उनके साथ कवरेज भी करते हैं कि हमारे ठिये तोड़ते भी हैं, हम बिल्कुल ये मैदान साफ कर देते हैं, समझे ना, हमारी FIR भी कटती है, हमें थाने में पुलिस वाले भी लेके आते हैं, मगर भाई कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है रोज़ी कमाना, समझे। अब वो जज साहब भी देख रहे हैं कि फुटपाथ पे ये रोज़ी कमा रहे हैं, चलो भाई हमने ये जुर्म किया है, उसके हिसाब से जो भी जुर्माना लगता है हम पेश करते हैं, फिर आते हैं, फिर बैठते हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। मुझे तो आपकी बातें सुन के प्यार आ गया है, हमदर्दी हो गई है। ऊपर अफसरान को भी ऐसी प्यार आता होगा जब भी आपको छोड़ देते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, इदारे भी यार समझते हैं यार, सारे इदारे समझते हैं कि यार ये कोई हलाल का काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चोरी नहीं कर रहे। जैसे कि आपको शहर के कराची के हालात पता है किस तरीके से चल रहे हैं, चोरी डकैती छीना झपटी। एक तो नशे में नई जनरेशन इतनी लग गई है आइस के कि यहाँ पे बाइक खड़ी करो घर के आगे और बाइक गायब, घर से निकल के आओ 5 मिनट बाद, वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स बिक रहे हैं। तो भाई जीना तो बड़ा आराम हुआ है, समझे। जो हालात है, जो मामला है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। ये आज ये भाई साहब कह रहे हैं करोड़ों रुपए भत्ता जा रहा है, किसको जा रहा है? करोड़ों रुपए भत्ता यार पत्नी कौन से अब ले रहे हैं, वो किसी ज़माने में वो पर्चियाँ चलती थी, मगर यहाँ पे भी हमारे पास भी आई है कई दुकानदारों को, ऐसी बात नहीं है। मगर आप अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सिक्योरिटी इदारे जो हमारे हैं माशाल्लाह तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये वो पर्चियाँ वो भत्ते बंद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार हम सुकून से काम कारोबार कर रहे हैं अल्लाह के फजलो करम। इससे बेहतर ये नहीं है, मैं चले गवर्नमेंट की तरफ भी इशारा करता हूँ और आप भी दुकानें लेकर बेहतर जगह पे जहाँ ट्रैफिक जाम ना हो, जहाँ मारा पीटी ना हो, छुपन छुपाई ना हो, वहाँ पे स्टॉल लगाया करें। सुभान अल्लाह यार, आपने बहुत अच्छी बात करी है, बहुत प्यारी बात करी है, बड़ी समझदारी वाली बात कर रही है। और आपके तवज्जुह से मैं भी यही बात कहता हूँ कि इदारों की बड़ी मेहरबानी होगी, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वफाक के इदारे हैं। ये होल सेल की मंडी है, फूलों की मंडी है होल सेल की, और आज नहीं है, इसको माशाल्लाह से 40 साल हो गए इसी जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इदारे ये गवर्नमेंट हमें प्रॉपर दुकानें कोई जगह ऐसी करके दे और हमसे पैसे भी ले उस चीज़ के हर दुकानदार से, और हम इसके लिए भी तैयार है भाई, बहुत अच्छी तरह बैठ जाएंगे यार, इज्जत के साथ बैठ जाएंगे। ये जो डंडे पड़ते हैं ना और भागते हैं, बेइज्जती होती है ना, इससे बच जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। भाई साहब से बात हुई और भाई साहब ने हमें 2-4 बड़ी काम की बातें बताई हैं। मुद्दा तो वही है, बात वही है, मुकदमा भी वही है, मगर सवाल का जवाब थोड़ा सा मुख्तसर, थोड़ा सा मुनफरिद है। वो ये कि अगर कोई बेहतर जगह हो तो वहाँ पर सिस्टम शिफ्ट किया जा सकता है, कारोबार वहाँ से भी कंटिन्यू किया जा सकता है। मगर इस हवाले से तो वो मुतमईन है और वो बता रहे हैं कि ये तो रोज़मर्रा की कहानी है, या हफ्ता या महीने की कहानी है कि जब भी वो आएंगे हटाएंगे, हम शराफत से हट जाएंगे, मुज़ाहमत तो कर नहीं सकते, मगर उतनी शराफत से वापस भी आ जाएंगे, इतना तो वो भी हमें नहीं हटा सकते। एक छोटा सा वफ़ा है, लौट कर आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे और भाई साहब से पूछेंगे कि यूनियन के सदर का है, उनसे बातचीत अगर हो। यूनियन के सदर हमारे जो है वो नजम भाई हैं, समझे ना, वो आपको यहाँ पे उनकी वो पक्की दुकान है,
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पक्की दुकान है उनकी, नजम भाई की, और वो सामने नजम भाई बैठे होते हैं, वो यूनियन के हमारे सदर हैं। बहुत शुक्रिया। नजम भाई से मिलवाएंगे इंशाल्लाह, उनसे सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे, आपका इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और यहाँ पर वही बात जो कई मरतबा मैं कह चुका हूँ, कई मरतबा आप सुन चुके हैं कि ये जो सिलसिला है काम कारोबार के कराची इस पे चलता है, मगर अगर इसको बेहतर बनाया जाए, इसकी मुनासिब जगह बनाई जाए और फिर जायज़ नाजायज़ का फ़र्क रखा जाए। आप प्रोग्राम के शुरू में ही आवाज़ सुन रहे हैं नजम भाई, ये हैं वो नजम भाई, यूनियन के सदर हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? इस्लाम ठीक ठाक है, अच्छा माशाल्लाह। ये कितनी बड़ी मार्केट है, कितना काम कारोबार यहाँ से निकल रहा है? सर ये पूरी कराची की सबसे बड़ी मार्केट है ये, यहाँ सारी सप्लाई यहीं से जाती है पूरी कराची। आपकी ये दुकान है या और भी दुकान है? आप मेरी ये दुकान है। एक ही दुकान है? ठेले वगैरह भी लगे हुए हैं आपके? नहीं जनाब, हमने 2-4 लोगों से पता किया, वो कह रहे हैं कि ठेले जो बाहर लगे हुए हैं वो आपके हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं माना। सर जी यूनियन का फंड है, वो तो देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे उनकी अपनी मर्जी है। अगर वो फंड देते हैं तो यूनियन के बहुत सारे काम है वो उसके काम में आते हैं। अच्छा, मैं भी अगर कोई ठिया नहीं है एक भी यहाँ से वहाँ तक। वो पुलाव वाला कोई भी नहीं है भाई, मैं पुलाव का क्या करूँगा, मैं अपना काम करूँगा, पुलाव देखूंगा। और फूलों वाला जो बाहर खड़ा हुआ है लड़का, भाई कोई भी मेरा ठिया नहीं है इस दुकान के अलावा, मेरा अपना जाती। चले आप कहते हैं पूरी मार्केट मेरी है। हर आदमी के अगर नजम भाई कोई 200 रुपये मांगने भी आएगा तो नजम भाई के भेज देंगे, भाई नजम भाई से जाके मिलो। अच्छी बात, आप जो कह रहे हैं हम मनोवन मानेंगे और आगे पहुँचा देंगे। आप जो है इसकी तस्दीक करें ना, आप मनोवन ना माने, आप उसकी तस्दीक करें कि नजम भाई यहाँ 30 साल से बैठ के क्या कर रहा है। सही है। अच्छा नजम भाई ये बताएं कि मैंने अगर ठिया लगाना है तो मुझे किससे रब्ता करना पड़ेगा? भाई तो ठिया या तो अब जगह भी नहीं है, इतनी किच पिच हो चुकी है, इतनी की मार्केट आपको नजर ही आ रही है जो कुछ है। ठिया 1 लगा 2 लगा, अब लगते चलेगा पूरी मार्केट। मेरे लिए थोड़ी सी गुंजाइश नहीं बना सकते एक छोटा मोटा ठिया काम कारोबार? देखिए मेरा अपने हाथ में तो है नहीं किसी को ठिया लगा के देना। यूनियन के सदर तो है, यूनियन के सदर हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ठिए से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना। मैं अपना लगाता हूँ, अगर लगाने हो तो मैं अपने नहीं लगाता इतने अरसे के अंदर। अच्छा मुझे मशवरा ही दे दें कि अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कोई हटाएगा तो मैं क्या करूँगा? आप हटाओगे तो क्या करूँगा भाई? हटाने के लिए पुलिस है, ये इदारे हैं जो देखेंगे आपको। मैं तो देखने का काम नहीं, आगे बैठना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं अपना काम कारोबार के लिए, रिस्क हलाल के लिए ठिया लगाता हूँ और कोई आता है गायब हो जाता हूँ, वापसी आके लगाता हूँ, आपको तो मसला नहीं है? नहीं मुझे क्या का मसला है भाई, मुझे किस चीज़ का मसला है? आपको तो पैसे देना नहीं पड़ेंगे माना जी, माना आपको तो नहीं पैसे देने पड़ेंगे। आप यूनियन की उस पर आएंगे, जो खर्चे आपके ऊपर होंगे तो वो मैं खुद देता हूँ, तो मैं किसी से क्या? किस चीज़ के पैसे होते हैं भाई? देने पड़ते हैं, अब आपको पता है 10 तरह के काम है। यहाँ सफाई वाला रखना है, या अभी यूनियन हमने दोबारा स्टार्ट की है। सन 2000 से यूनियन थी, 2012 में क्लोज हो गई। अब लोगों के मसाइल है, फिर आके खड़े होकर कि भाई यूनियन को स्टार्ट करो। यूनियन वगैरह रजिस्टर्ड है सारी चीज़ें? यूनियन रजिस्टर्ड थी, अब दोबारा रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी हमें। ठीक है, वो आप करवा लेंगे तो आपके फ़ायदे के लिए होगा। मगर एक मुकदमा मेरा ये है, एक आम आदमी कैसे अपनी जगह बना सकता है इस बड़ी मार्केट में? देखिए जगह तो भाई यहाँ पर जो है ना लोगों ने खुद ही बनाई है, हमने तो किसी लोग को ला के नहीं बिठाया कि यहाँ बैठ जाए। सब कह रहे हैं नजम भाई ने बचाया हुआ है, वरना तो हमें KMC ले जाती, इदारे ले जाते। भाई मसला ये है कि अब जब ये बैठे हुए हैं तो भाई KMC वालों से हम बात करते हैं, इनको रोज़गार करने दो जो तरीके से, बस वही जो है मामला चलाते हैं, क्या करें। अब ये उसको बोलेंगे नजम भाई के ठिए हैं, नजम भाई पैसे ले रहे हैं, तो भाई ये ऐसा नहीं है। आप उसकी तस्दीक करें फिर उसको वो करें। आपकी अपना ही जो शॉप है, कितने ज़माना हो गया, कितना अरसा हो गया ऐसे? मेरी शॉप तकरीबन 27-28 साल हो गए हमारे अपनी शॉप। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएंगे मईशत को सहारा देने के लिए ये जो कारोबार है, ये कितना अपना कंट्रीब्यूशन डालता है? देखिए ये तो आपको पता है, ये कारोबार ये है कि खुशी में भी चलता है, गम में भी चलता है। अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप फूल लेके जाओगे, और आपकी जेब अगर खाली होगी तो आप तकरीब में भी ऐसी बगैर फूलों के पहुंच जाओगे, कब्रिस्तान भी ऐसे निकल जाओगे। तो कच्चा काम है, आपको पता है जेब में पैसे तो काम है। लोगों की जेब में पैसे हैं अभी? नहीं आजकल तो सन्नाटा पड़ा हुआ। आप देखो मार्केट के अंदर जुमेरात का दिन है, काम का दिन है, आप पूरी मार्केट में देख सकते हैं कि ठीक है। मुझे गुफ्तगू करके एक बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ज़ाहिर लोगों की जेब में पैसा कम है, आपके काम कारोबार को भी इसका असर पड़ रहा होगा। पड़ रहा है। ये सारा माल बचा हुआ है, ये सारा माल बचा हुआ है, पड़ा हुआ है। ये अभी देखिए 2 दिन तक हम ये माल यहाँ पे रखेंगे ना बचा के,
ये ख़राब हो जाएगा हमारा। तो ऐसी सूरत हाल में जिनके ठिए बाहर लगे हुए नजम भाई, वो 10-12 हज़ार रुपये आपको क्यों देते हैं, यूनियन को क्यों देते हैं? 10-12 हज़ार रुपये देते हैं। 10-12 हज़ार रुपये कौन देता है 10-12 हज़ार? भाई 100 रुपये रोजाना हमको कहा कि वो इन्हीं के ऊपर खर्च होंगे, हमें नहीं चाहिए, समझ गए? उसमें हम खुद सबसे पहले देते हैं। यानी 3,000-4,000 माना बनता है। 3,000 रुपये 100 रुपये रोजाना है बस। एक भाई है बाहर, उससे हमने पूछा, उसने कहा कि 10-12 हज़ार हम देते हैं यूनियन के सदर को, तभी हमारी दुकान चल रही है, वरना दुकान बहुत। बुला के लिए सामने अभी बदल जाएगा। आप उसको अभी बुला के ले आए यहाँ, जो भी भाई है वो, आप उसको बोले भाई आके मेरे सामने बात कर दो। अच्छा, ये बिल्कुल सामने आपके ठिया लगा हुआ है, ये ठिया जो लगा हुआ है ना, हाँ, उसमें एक आदमी बड़ा नाराज है आपसे, कहता है ये पैसे लेते हैं। पुलाव वाला नहीं, पुलाव वाला के सामने जो ठिया, जावेद नाम है उसका, जावेद बड़ा सख्त है, कहता है भाई मेरा तो रोजगार मुश्किल हो गया, कमा नहीं सकता मैं हलाल पैसा। कौन सा इसकी बात कर रहे हो? जावेद नाम है। हमारा सिर्फ फूल वालों से वास्ता है, इसके अलावा फूल वाला हार वाला है, फूल वाला है। जावेद कौन सा है भाई? तो कोई भी है इस लाइन में जावेद तो कोई भी नहीं ये है। सामने बैठा हुआ है, वो कह रहा है भाई क्या करें, मजबूर हो, सामने नहीं आ सकता। सामने जावेद है काम। अफजाल का लड़का बैठा नाम का, अफजाल नाम का लड़का, ये सामने डिया पड़ा हुआ नहीं है, ये दूसरे नंबर पे, आगे बीच में बोल रहे हैं ना। नहीं ये इसमें दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे ये जो बीच फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, दूसरे, ये सिग्नल होता था किसी जमाने में, जी बिल्कुल सिग्नल होता था। इससे ट्रैफिक नहीं रुकता। भाईजान यहाँ पर बना दिए गए इसकी वजह से। ये पुल बना है, यहाँ पर ट्रैफिक चौकी होती थी, KKF का दफ्तर होता था, गवर्नमेंट ने खुद ही तोड़ा है। जब वो तोड़ा है तो फिर उसके बाद ठिए आहिस्ता आहिस्ता लगने शुरू हो गए। उनसे पहले भी फुटपाथ पे थोड़ा बहुत दूसरा काम होता नजम भाई, आखिरी बात, ट्रैफिक को रवा रखने के लिए क्या तजवीज़ देंगे आप कि इस तरह की सूरत हाल ना हो? है। ये रोड अच्छे हो जाए। देखिए रोड सारे एक तो टूटे पड़े हुए हैं, पानी गटर का बह रहा है, रोड पे यहाँ का पानी, हम तो खुद चाहते हैं कि इसका सफाई का निज़ाम किसी तरह कंट्रोल करें। हमारी पूरी कोशिश है। देखिए, अभी हमें तीसरा महीना स्टार्ट हुआ ही है दोबारा यूनियन को एक्टिव करने में। अगर लोग चाहेंगे तो मेरे भाई हम इनके साथ खड़े होंगे, वरना हम भी सलाम करेंगे, भाई आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है और हमारी जेब से ऐसी तैसी होती है हमारी। ठीक है। मुख्तलिफ औकात में हमें अपनी जेब से पैसे लगा कर बराबर कर देने। ये तो सफाई का मामला है। अब जैसे आपकी दुकान के आगे सामान बाहर रखा हुआ है, फिर गाड़ी वाला वहाँ खड़ा होगा, फिर रक्शे वाला वहाँ खड़ा है, सड़क तो रही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्यों, इसका हल क्या है? इसका हल ये सब समझे मुझ समीत, देखे ना, मुझ समीत सबको जो है अपने दायरे में आ जाना चाहिए, ताकि मामले को सुलझ जाएगा मामला। रक्शे वाले 2-2, 3-3 लाइनें लगा देते हैं, उनको भी समझाते हैं कि भाई एक लाइन लगाओ, माल उठाओ और चले जाओ। जब इदारे आते हैं ये सब रक्शे वाले भाग जाते हैं। अब इदारे ये भी हटाते हैं, ये सब भी हटवाते हैं। बिल्कुल हटाते हैं भाई, क्यों नहीं हटाते? अभी KMC वाले होकर का भी सब सफाया करवा दिया था। अच्छा, समंदर की उस वक्त नजम भाई का धाबा भी नहीं चलता। देखिए ना भाई, वो तो इदारे हैं, उनको क्या बोलते अच्छा, हैं। आपसे एक बात, आपसे तो मुखलिस बात हो रही है ना, कोई झगड़ा नहीं है। आगे कोई एक ऐसा बंदा जिससे सलाम दुआ की वजह से, पैसे देने की वजह से काम रुक जाता हो, ठप जाता हो, ये चल पड़ता हो? क्या मतलब? नहीं, कोई ऐसा सिस्टम जो आपसे बता मांग रहा हो, आपको तंग कर रहा हो? नहीं, हमसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं मांग रहा। फिर आप क्यों लेते हैं इनसे? भाई ये खर्च करने पड़ते हैं, इनके इन्हीं के ऊपर खर्च होते हैं भाई। सफाई के बंदे, सफाई वाले हम जो इनसे ले रहे हैं इन्हीं के ऊपर खर्च हो रहे हैं। अब ये कैमरे लगवाए, 4.5 लाख रुपए खर्च हुए। अच्छा, ये यूनियन ने लगवाए? यूनियन ने लगवाए। मेरे जेब कैमरे में कार्ड डलता है, इसकी मेंटेनेंस है, मैं अपनी जेब से करूंगा क्या? सदर इन्होंने मुझे बना के बैठा दिया, क्या मुझे तनख्वाह दे रहे हैं ये? भाई मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, और मैं सबसे पहले मैं पैसे देता हूँ महीने के। हमारे यहाँ पे एक समझ रहे हैं आप? दो तीन दफा वारदातें हुई हैं हमारे यहाँ पर। ये पीछे गली के अंदर हमारे फूल फ्लावर वाले के डकैती हुई है, वहाँ से कुछ पैसे लूट के भी लेके गए हैं, और बंदा वहाँ पे 2 डकैतों को गोलियां भी लगी हैं। इदारों के साथ उनकी हुई थी। एक बंदा उसमें से डकैत मरा भी है। एक हमारा यहाँ गली के अंदर पीछे फूल लेने के लिए आया हुआ था, और डकैत वहाँ लूटने आए दुकान के ऊपर, तो कुछ लोग भागे, डकैत चिल्ला के उसने सामने से फायर किया, गोली मारी। वो बेचारा हमारा फूल वाला फूल लेके मोटरसाइकिल पे बैठ रहा था, जा रहा था, उसके सीने पे गोली लगी, दिल के अंदर वहीं गिर गया, मर गया। अच्छा, उसकी वजह से भाई ये फिर यूनियन बनानी पड़ी। इदारों ने बोला हमें कि ये हमें SHO ने बोला, SHO साहब ने उस वक्त के यहाँ पे कि आप अपने यूनियन बनाएं, यहाँ पे कैमरे लगवाएं, अपनी कोई वो करें, यहाँ पे गार्ड रखें। अभी हम सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए भी हमारे नजम भाई से। अच्छा, रखेंगे नजम भाई? सर बिल्कुल, पैसे तो आए हाथ में। वो सिक्योरिटी गार्ड, इनका ये हालत है कि 3,100 रुपये रोज देते हुए मर रहे हैं, 12,000 रुपये कह रहे हैं ले रहे, तो वो एक आदमी तो सामने आके बात करे। तो फिर वो उसको
वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसा तो नहीं है वो दादागिरी करने के लिए इस्तेमाल होगा? सर जी सिक्योरिटी गार्ड मार्केट की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे, मेरे अपने साथी उसके लिए नहीं होंगे। मेरी सिक्योरिटी नहीं करेंगे, वो मार्केट को देखेंगे। अभी किसी को बुला रहे हैं जो सामने बात कर? आप जो कह रहे हैं ना हम उसको मेरे को यही भाई है, यही भाई। आजा भाई। मैंने कहा नजम भाई पैसे लेते हैं, किस चीज़ के लेते हैं? कैमरे में देख। महीने के 3,000 रुपये पर्ची के। किस काम पे खर्च होते हैं बताया तो है, डीसी को, डीएमसी को। 12,000 रुपये जो है 12 दे रहे हो तुम महीने के। नहीं 12,000 रुपये किसने कहा आपको? अच्छा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये तो नहीं बताया आपने। सर ये यहाँ से लेकर नहीं, आप बता रहे थे कि वो जो पैसे नहीं देते तो फिर तंग करते हैं, वो कौन है? यार बड़े भाई ये तो आप लड़वा रहे हो इधर, आप नहीं, बात मैंने हमसे तो कुछ कर रहे हो इधर, कुछ बात कर रहे हो, ये तो एक तरीके से लड़वा रहे हो। मुझे क्या मिलेगा लड़वा के? एक सेकंड तो सुन लीजिए, इसको कवरेज को एक सेकंड के लिए बंद करें, या तो हम आपस के अंदर बात कर लें। चले मतलब कहने का मकसद है, इन्होंने हमसे ये पूछा कि आप यहाँ गैर कानूनी बैठे हुए हैं, हमने बोला हाँ गैर कानूनी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की जगह है, या तो भाई दुकानों के किराए कम हो तो हम दुकानें ले लें, नहीं तो फिर सुन तो लीजिए, नहीं तो फिर हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से ठीए पटारे मिल जाए। बताइए दुकानें आपको कोई खाली नजर आ रही है? कोई खाली नहीं कोई है, खाली दुकानें जो आप लोगों को दे दी जाए? बिल्कुल। ये तो कह रही है आपकी फलाह के लिए, इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए बैठे हैं। तो आपने हमसे पूछा, हमने बताया ना इनको देते हम। मैंने उस दिन भी आपको कहा था अगर आप लोग हमारे साथ नहीं चल सकते हो तो मैं सलूट करके आपको मना करूँगा। बिल्कुल यही क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको लाख 1.5 लाख रुपए जेब से महीने के लगाऊं। आप लोगों की बातें सुनने लगे हैं, आपने मेरा कोई ताल्लुक बताना नहीं था कि यहाँ पे डकैती की वारदात हुई है, एक डाकू मारा गया है। मैंने यही बात बोली नजम भाई। भाई उन्होंने मुझसे आते ही बोला 12,000 रुपए वाला कह रहा है 12,000 रुपए का मैंने जिक्र ही नहीं करा सरकार, मैंने इनको कहा ये अच्छा आखिरी बात, लड़ने की बात नहीं है, हम तो सोल्यूशन के लिए बैठे हुए ना। ये भी आपके भाई हैं, ये भी आपके बड़े भाई नहीं बड़े हैं, बड़े बड़े, मगर इनसे आपको अगर नाराजगी होगी तो इनको बताओगे आप, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मानोगे तो मेरे थोड़ी है। देखिए कहने का मकसद ये होता है मेरे सरकार, बात ये है ताली बच्चे दोनों हाथ होते हैं। इन्होंने पूछा आप गैर कानूनी बैठे, मैंने उनको ये बोला हाँ बैठे में हम गैर कानूनी, ये बोला कि भाई सरकारी जगह सही है ना। मगर मानों में आप ठिए वालों से, नजम भाई ने या फूल मंडी वालों ने कभी आपने बोला यार हमें भी अपने साथ लो? हाँ बिल्कुल हमने साथ मांगा। आप लोगों ने बोला ना, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे को होलसेल वालों का आपने बने हुए यूनियन को एक्टिव हुए और आपसे पैसे हमारा मांगते माल उठा के आपने लेके बोला गए, यार हमारा माल चले आता है, हमारा माल लेके गए, फिर साथ में हमारे को भी मार रहा है। केएमसी पे जाके हम लोग आपके लिए अपनी लेके दिफा आते के हैं। लिए इनको या इनको किसी को भी बोलेंगे ना। उसके लिए नजम भाई ये मार्केट में खड़े हुए हैं। अच्छा सर, सारी बात का हल ये, मेरा मकसद ये नहीं कि आपका झगड़ा इख्तलाफ हो, मेरा मकसद ये है कि आप किसी को भत्ताखोर अगर कहते हैं तो वो क्यों भत्ताखोरी कर रहा है आपसे, ये मेरा मुकदमा है ना। आप किसी, इनको भी हक नहीं, इनको भी, मुझे भी नहीं कि आपसे भत्ता लें, किसी को भी हक नहीं है। इनका ये कहना है कि ये यूनियन बनाई है उसके पैसे लेते हैं, बात तो गलत है, नाजायज़ है, ठिया लगाया हुआ गलत है, ये भी नहीं बचा सकते, मैं भी नहीं बचा सकता, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मगर अब मुकदमा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। भाई साहब ये आपके सामने है, हमने जो बात है वो आवाम तक पहुंचानी है, हमने ना आपसे फेवर लेना ना इनसे फेवर लेना। अच्छा अब ये तो आपके सामने है, आपसे इसके अलावा कौन पैसे मांगता है? नहीं और कोई नहीं, बस यही मांगते हैं। वो भी हम मांगते नहीं है, ये भाई लोगों ने खुद, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, इन्होंने हमारे साथ शामिल होने के लिए कहा कि यार हमारे को भी केएमसी बेचारी तंग कर दी है, इनके ठिए इनके फ्री ले जाती है, तो यार ये लोग बेचारे आप प्रेशर में तो नहीं हो ना, कोई ऐसी चीज की बात नहीं यार भाई। हाँ, ऐसा नहीं है, वहाँ पे और यहाँ पे फर्क आ जाए। नहीं फर्क वाली बात नहीं, देखो दो मतलब है क्या बात है सिर्फ अब कोई टाउन वाला हो गया, कोई डीएमसी वाला हो गया, या कोई भी XYZ हो गया, हमें कोई परेशान आएगा तो हम अपनी यूनियन को आगे बोलेंगे, हाँ। यूनियन को उसका मसले का हल निकालेगी तो वो ये निकालेंगे। चलो ठीक है, बेहतर है। अब मैं चाहता हूँ भाइयों में दोस्ती रहे और काम कारोबार चलता रहे और इसी तरह से बात चलती रहे, मगर मैं दोनों से ये कहूँगा कि जो जगह है वो बहरहाल हुकूमत की है और वो नाजायज़ है, ऐसे ही उसका बेहतर हल निकलना चाहिए। मैंने बोला आपने इससे ऐसा ही है, आपने इससे पहले भी ये बात कही थी। हमें उस दिन यूसी वालों ने बुलाया था कि यार हम इन ठियों को जो है कोई हल निकालना चाहता है। हमने कहा भाई लोगों को हटाओ नहीं, इनको ऑथराइज करके केएमसी जिसका रेंट ले महीने का। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट इससे रेंट ले ले, या हमें हम ये भी करवाने को तैयार है इस मंडी के लिए। ताकि हम जो है आपने सोल्यूशन बहुत अच्छा बताया कि एक प्रॉपर जगह कोई मिल जाए, ये दुकानदार। अच्छा नहीं भाई, आप यूनियन के नायब सदर हैं?
नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी हमारे सरबराह नहीं है नईम भाई, नहीं है, समझिएगा, नहीं है। ये तो सच बता दे। नहीं है बड़े नईम भाई बता नहीं रहे। बोल रहा हूँ क्या? बता नहीं रहा हूँ, ये अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। ये हमारे सरबराह सिर्फ नजम भाई। अच्छा। और ये कि हमारी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं, चलो ठीक। कोशिश कर रहे हैं, कोई महीना रजिस्टर में नहीं स्टार्ट है। हुआ है। हाँ, इससे पहले कुछ भी नहीं था। इसके अंदर अभी जो है कैमरों का आपको ये रसीदें पड़ी देखिए, आप दिखा कैमरे दूंगा। लगे हुए, आप दिखा सकते हैं। 4 लाख रुपए पहले खर्चा हुआ है। सब ये जो अभी नहीं वो तो इन्होंने किया जो बात बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस आ जाएगी तो कौन बचाएगा आपको? अल्लाह बचा दे। अल्लाह वैसे तो अल्लाह मैं इनसे बात कर रहा हूँ, KMC वगैरह आती है तो कौन आपको मुंह देगा? इनसे बात करो। नहीं भाई, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ नहीं ये बात तो सही कह रहे हैं, अपनी दिफा खुद करना पड़ती है। ठीक है। यहाँ पर इतने सालों से यही करा भाई, कोई नहीं आया बचाने के लिए। मैंने वहाँ पर भी खड़े होकर आपको यही बोला, हम अपनी दिफा सही है। खुद कर रहे हैं भाई, सही है, बिल्कुल सही है, समझे ना? आपने यही बात बोली है, फिर आप यही बात कह रहे हो और मैं यही बात आगे पहुंचा रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, जी जी कुछ कह रहे हैं। सलामुअलैकुम। आपका क्या नाम है बड़े भाई? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं नाम मैं पूछ रहे कहना हो चाह रहा हूँ आपका। भाई, अभी आप सवाल कर रहे थे कि पुलिस आती है तो कौन मतलब उनसे रिलीफ दिलवाता है, बचाता तो अल्लाह। रिलीफ ये पुलिस हमारे, से अल्लाह बचाता है, हाँ ये हमारे चाहे हम नाजायज़ काम कर रहे हो। अभी तो तय तो अगर कोई चोर ये बोले मुझे पुलिस से अल्लाह बचाता है, फिर काम तो वो अलग है। ये अल्लाह बचाने वाली बात समझ में नहीं आ रही। अगर ये तो बाद में तय होगा कि जायज़ और नाजायज़। नहीं, ये तो तय है कि नाजायज़ है। ये नजम भाई भी कह रहे हैं नाजायज़ है, आप इसको जायज़ नहीं बोल सकते। नाजायज़ है, बिल्कुल हम भी कहेंगे, हम भी आप कहेंगे। इसको जायज़ बनाने आए हैं। मान भाई अगर नजम- मेरा सामान्य नाजायज नजम रखा है, मैं उसको जायज नहीं कहूँगा। ये बात मैं इस पे आपके साथ हूँ, ये सच बात है। आप इसको कैसे जायज़ कैसे बता रहे हैं? नजम भाई बैठे हुए हैं। अक्सर कभी ऐसा सिक्योरिटी इदारे जो होते हैं हमारे भाई हैं, कोई मामला हो जाता है, क्या मामला हो जाता है? यही कि भाई आप यही मामला होगा, बोलेंगे हटाओ, आप बोलोगे मैं नहीं हटा रहा। तो नजम भाई हमारे बड़े हैं और अक्सर नहीं, नजम भाई से तो मेरी बात हो रही है, आप क्या कहने आए? अक्सर मैं उन्हीं के उसके बोलने आया वो तो उन्हीं की बात वो करेंगे ना, आपने क्या खास बात करनी है? हूँ। खास बात ये करनी है भाई कि ये कराची शहर है, इसकी ये वाहिद मार्केट है बोलों की, और आज तक सरकारी सूबाई बल्दियाती सतह पे कोई रिलीफ नहीं है इधर। ये नजम भाई कह लें या इनके जो साथ के चंद लोग हैं, अपनी मदद आपके तहत हमेशा, बल्कि ये अपने पास से ही फंडिंग करते हैं ये लोग। ठीक है, इनको अच्छा आखिरी बात, हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इस मार्केट की प्रमोशन की भी बात कर रहे हैं, वहीं पर इनके मसाइल भी आपके सामने रख रहे हैं। और जो सच्ची बात है, मुझे अच्छा लगा नजम भाई ने, नईम भाई ने इस बात का एतराफ़ किया। भाई शायद नहीं मान रहे कि आपकी जो जगह है वो नाजायज़ है, मान रहे हैं? हाँ हाँ ये तो है यार। ये सच्ची बात। इसको डिनाई नहीं किया सकता, जो हकीकत है वो यही है। नहीं, आपका तो कसूर ही नहीं है, आपका तो कसूर नहीं है। आपने जो शिकवा रखा है, मैं आगे रख रहा हूँ ये बात कि आपसे कोई पैसे ना ले रहा हो, और अगर ले रहा है तो उसका हक नहीं है ना, हुकूमत का हक है। आप भी माशाल्लाह आपने हकीमान से बताइए, मैंने क्या बोला उधर बैठ के कि हम वाकई नाजायज बैठे हैं। हाँ। सही है ना? हाँ, हाँ। हमारे इतने वो नहीं है मामला कि हम दुकान अफोर्ड कर सकें। सही है, ठीक है ना? ठीक है, या तो गवर्नमेंट हमारे को जो है क्या कहते ठीक हैं है। बना के देते हैं, हम उसके पेमेंट जो है अपना ठीक है। हम इसी बात के ऊपर आज के इस प्रोग्राम को अवाम की नज़र करते हैं, अवाम के फीडबैक का इंतजार करेंगे। और ख़वातीन व हज़रात, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। ज़ाहिर एक ताजर बिरादरी है, सलाम दुआ के साथ साथ काम चलता है। हम नहीं चाहते कि आपस में ताल्लुकात भी ख़राब हो, मगर एक काम की बात यह है कि ये जो रोज़मर्रा के ताजर हैं, ये मईशत में अपना हिस्सा किरदार डालते हैं, इसमें कोई भी इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता इनको सहूलत देना या फिर ये अपना हक नाजायज़ तरीके से लेना, इस पर मुकदमा बनता है। सब मान रहे हैं कि चीज़ गलत है, सब मांग रहे हैं कि जगह नाजायज़ है, मगर कोई भी हटाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि दुनिया में यही चल रहा है, कराची शहर में यही चल रहा है, तो मैं पीछे क्यों जाऊँ, मैं इस शहर को बेहतर क्यों बनाऊँ, और इसकी इज़्ज़त में मैं, आप और पूरा शहर आ रहा है। वैसे रब्बानी को देंगे इजाज़त, अल्लाह की अमान।